पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में ध्यानदीप प्रकरण, और इस ध्यानदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 92। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। घटस्य स्थूलत्वेन स्पष्टत्वात् तद्दर्शने चित्तपीडनम नापेक्षते, ब्रह्मणः तु अतथात्वात् तज्ज्ञाने तद अपेक्षते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, आशंक्य तक। पूर्व पक्षी शंका इस बात को कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर वाले श्लोक में बताया क्या, तो ज्ञानी जो पुरुष है उसको चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं है। ध्याता जो है, ध्यान करने वाला, वो चित्त का निरोध करता है। तब उस पर दृष्टांत भी दिया था कि जैसे घट को जानने वाला व्यक्ति, तो घट का ज्ञाता हुआ, घट को जान रहा है ज्ञानी, वह कभी भी उस समय चित्त का निरोध करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। घट को जान लिया, अब हमने घट को जाना है और हमको घट को जानना है और चित्तों का निरोध करो, एकाग्र करो, ऐसा तो कोई देखने को मिलता नहीं है। तात्पर्य, ज्ञानी पुरुष को चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण दिया घट का, तो उस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। वो बोलता है, तो जिस घट का तुमने दृष्टांत दिया वह घट तो स्थूल पदार्थ है, स्पष्ट प्रतीत होता है, इसलिए उसका ज्ञान होते समय चित्त का पीड़न अर्थात निरोध करने की जरूरत नहीं है दृष्टांत में। किंतु आत्मा उस घट की तरह स्थूल नहीं है, अपितु अत्यंत सूक्ष्म है। अतः उस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानने के लिए उस ज्ञानी को भी चित्त का निरोध करना चाहिए। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई ना? ऊपर क्या कहा था कि विषय का उपमर्दन नहीं करता है और चित्त का भी उपमर्दन नहीं करता है, निरोध नहीं करता है। किंतु पूर्व पक्षी का कहना है कि चित्त का निरोध तो उसको होना ही चाहिए। चित्त का निरोध नहीं करेगा तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो बोलेंगे घट के ज्ञान के लिए कहा चित्त का निरोध किया जाता है? तो पूर्व पक्षी बोलता है, भाई घट और आत्मा में अंतर है। घट स्थूल पदार्थ है, आत्मा सूक्ष्म पदार्थ है। तो स्थूल जो घट, उसको जानने के लिए तो चित्त का उपमर्दन अर्थात निरोध, अर्दन करने की जरूरत नहीं। किंतु आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण चित्त का निरोध तो करना ही चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। वही घटस्य स्थूलत्वेन, घट स्थूल होने के कारण स्पष्टत्वात्, स्पष्ट उसका दर्शन होता है। स्पष्टत्वात्, स्पष्ट होने से तद्दर्शने, तद्दर्शने घट दर्शने चित्त पीडनम, चित्त पीडनम चित्त निरोध न अपेक्षते, चित्त के निरोध की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्मण तु अतथात्वात्, अतथात्वात् अस्थूलत्वात्, मतलब स्थूल नहीं है ब्रह्म घट की तरह। तो ब्रह्मण तु अतथात्वात् अस्थूलत्वात् तज्ज्ञाने, तज्ज्ञाने ब्रह्म ज्ञाने तद अपेक्षते, तद अपेक्षते शाबाश, चित्त पीडनम अपेक्षते, चित्त का निरोध करने की जरूरत है ब्रह्म ज्ञान करते समय। क्योंकि ब्रह्म कैसा है? सूक्ष्म है, घट की तरह स्थूल नहीं है। ये शंका। तो उत्तर दे रहे, तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटात् अपि स्पष्टतरत्वात् चित्त निरोधनम न एव अपेक्षते इत्याह। तो सिद्धांती कह रहे, ब्रह्म ज्ञान करते समय में भी चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? उसका उत्तर दे रहे, तस्य, तस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेन, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण घटादपि, तो पूर्व पक्षी ने कहा था ना घट कैसा है? स्पष्ट है। तो सिद्धांती कर रहे घट तो स्पष्ट है, किंतु घट से भी अतिशय स्पष्ट है। कौन? ब्रह्म, आत्मा। क्योंकि स्वयं प्रकाश है, घट तो पर प्रकाशित है। तो अत्यंत प्रकाशित स्वयं प्रकाश ऐसा जो आत्मा है, उसका वो तो अत्यंत स्पष्ट होने से
उसको जानने के लिए चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं। देखो भाई, तस्य स्वप्रकाशत्वेन, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण, घटात अपि स्पष्ट तरत्वात्, घट से भी अत्यंत स्पष्ट होने के कारण, चित्त निरोधनाम, उसके ज्ञान समय चित्त का निरोध न एव अपेक्षते, जरूरत नहीं। एक बार ध्यान हुआ पुनः चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं ज्ञानी को, ये कहना, उसको उस बात को कह रहे। सकृत प्रत्यय मात्रेण घटश्चेद भासते सदा, स्वप्रकाशोऽयमात्मा किम न, स्वप्रकाशोऽयमात्मा किम घटवच्च न भासते। सकृत प्रत्यय मात्रेण घटः चेत भासते सदा, स्वप्रकाशः अयम आत्मा किम घटवत् च न भासते। ठीक अन्वय, सकृत प्रत्यय मात्रेण घटः सदा भासते चेत, नीचे नीचे की पंक्ति सरल है, स्वप्रकाश अयम आत्मा किम घटवत् च न भासते। अर्थ देखिए, सकृत प्रत्यय मात्रेण, सकृत मतलब एक बार, प्रत्यय मतलब ज्ञान, एक बार ज्ञान होने से ही घटः सदा भासते, घट क्या होता है, सदा भासित होता है, अतः चित्त की निरोध की जरूरत नहीं। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी है कि नहीं, क्योंकि ऊपर दृष्टांत दिया था ना घट का, तो घट के ज्ञान करते समय जैसे चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं, तो उस पर बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो सकृत प्रत्यय मात्र है ना, सकृत मतलब एक बार, प्रत्यय मतलब ज्ञान, एक बार ज्ञान होने से ही घट सदा भासते, घट तो सदा भासित होता है, इसलिए उसके लिए चित्त की निरोध की जरूरत नहीं है। किंतु आत्मा सूक्ष्म होने से चित्त की जरूरत, चित्त का निरोध होना चाहिए। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। इति चेत, अब उत्तर दे रहे सिद्धांती, स्वप्रकाश अयम आत्मा, स्वयं प्रकाश स्वरूप यह आत्मा, किम क्या घटवच्च न भासते, क्या घट की तरह वो भासित नहीं होगा, अपितु अत्यंत स्पष्ट रूप से भासित होता है। अतः एक बार ब्रह्म तत्व को जान लिया, पुनः उस व्यक्ति को, ज्ञानी को चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं, ये कहना। अब चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वे अपि तद्गोचरायाः बुद्धिवृत्तेः एव तत्वज्ञानत्वात् तस्याः च क्षणिकत्वेन ब्रह्मणि पुनः पुनः अवस्थानम अपेक्षते इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी, देखो, ननु ब्रह्मण स्वप्रकाशत्वे अपि, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोलता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने पर भी क्या तद्गोचराया बुद्धिवृत्ति एवं तत्वज्ञानत्वात्, किंतु तत्वज्ञान है क्या चीज, ब्रह्म थोड़ी तत्वज्ञान है, ब्रह्म ब्रह्म ही है, ब्रह्म तत्व है, तत्वज्ञान नहीं। तत्वज्ञान का क्या स्वरूप है फिर, बुद्धि की वृत्ति विशेष है कि नहीं, बुद्धि की वृत्ति विशेष ही क्या है, तत्वज्ञान। कौन सी बुद्धि वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि है कि नहीं, ये जो वृत्ति है इसको कहते तत्वज्ञान, ठीक है ना। हाँ, तो पंक्ति देखिए, ननु ब्रह्मण स्वप्रकाशत्वे भी, ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने पर भी तद्गोचराया, तद्गोचराया ब्रह्म गोचराया, ब्रह्म को विषय करने वाली कौन, बुद्धिवृत्ति। तो बुद्धिवृत्ति है वह तत्वज्ञानत्वात्, बुद्धिवृत्ति तत्वज्ञान है कि नहीं। जिस बुद्धिवृत्ति को तत्वज्ञान कहते हैं उस बुद्धिवृत्ति का स्वरूप क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना।
तो तद्गोचराया बुद्धिवृत्ते है, उस पर लिख के रख सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिकाया वृत्ते है, तभी बाद में याद रहेगा। तद्गोचराया धलना, देखो भाई, तद्गोचराया बुद्धिवृत्ते है, उस ब्रह्म को विषय करने वाली बुद्धिवृत्ति अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका वृत्ति, यही तत्वज्ञान है। तत्वज्ञानत्वात् और तस्याः च क्षणिकत्वेन, और बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि और बुद्धिवृत्ति कैसी होती है, क्षणिक होती है बुद्धि की वृत्ति। अभी घटाकार है, तुरंत पटाकार हो जाएगी, मठाकार हो जाएगी, तो क्षणिक हुई, है कि नहीं। और क्षणिक ऐसी बुद्धिवृत्ति होने से उसको स्थिर करने के लिए निरोध करना ही चाहिए, अर्थात चित्त का निरोध करना ज्ञानी के लिए भी आवश्यक है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तस्याः च क्षणिकत्वेन, तस्याः वृत्ते है क्षणिकत्वेन ब्रह्मणि, ब्रह्म में पुनः पुनः अवस्थानम, ब्रह्म में पुनः 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 उसको लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि तुरंत घटाकार होगी तो पुनः उसको खींच कर लाकर ब्रह्म में लगाना पड़ेगा, अर्थात उसका निरोध करना पड़ेगा, ये कहना। पुनः पुनः ब्रह्मणि अवस्थानम अपेक्षते इति आशंक्य, ये शंका की पूर्व पक्षी ने। तो कह रहे इदम चोद्यम घटादिषु अपि समानम इत्याह, तो सिद्धांति कह रहे इदम चोद्यम, चोद्यम प्रश्न, यह प्रश्न तो घटादियों में भी समान है। तब तो तुमको, हे पूर्व पक्षी, तुमको तो ये भी कहना चाहिए क्या, कि घट का ज्ञान जिसको हो रहा है, एक बार हुआ, उसको पुनः पुनः चित्त का निरोध करना चाहिए। क्यों, घट ज्ञान के लिए भी, क्योंकि घटाकार वृत्ति हुई तो तुरंत में हो जाएगी पटाकार, तो घट का ज्ञान नहीं रहेगा, पुनः उसको घट की तरफ लाना पड़ेगा, तो वहां पर भी तो प्रश्न समान ही हुआ, है कि नहीं, ये बात। इदम चौद्यम घटादिष्वपि समानम इत्याह, ठीक, श्लोक को पढ़ेंगे। स्वप्रकाशतया किम ते तत् बुद्धि तत्ववेदनम बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोद्यम तुल्यम घटादिशो स्वप्रकाशतया किम ते तद्बुद्धि तत्ववेदनम बुद्धि च क्षणनाश्या इति चोद्यम तुल्यम घटादिषु। अन्वय, स्वप्रकाशतया ते किम तद्बुद्धि तत्ववेदनम च बुद्धि क्षणनाश्या इति, क्षणनाश्या हो गया, आगे इति चोद्यम घटादिषु तुल्यम। अर्थ को देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है 3 पादों से। वह कहता है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, क्या स्वप्रकाशतया ते किम तव किम, तुमको क्या, उससे क्या लेना देना, ब्रह्म स्वयं प्रकाशित तो रहने दो ना, उससे कोई मतलब नहीं हमको। फिर किससे मतलब है, क्योंकि उसको तत्वज्ञान कहते ही नहीं है। फिर किसको कहते तत्वज्ञान, तो तद्बुद्धि ही तत्ववेदनम, तद्बुद्धि ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्माकार बुद्धि, वो तत्वज्ञान है। और होने दो फिर तत्व ज्ञान बुद्धि, तो उससे भी क्या, कोई पूछेगा पूर्व पक्षी को, तो वो कह रहा है च बुद्धि क्षण नाशा, बुद्धि तो क्षण में नष्ट होती है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तो क्षण में नष्ट होने वाली है, तो उस बुद्धि को पुनः ब्रह्म में स्थापन करना पड़ेगा, उसके लिए तो चित्त का निरोध जरूरी है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी, ठीक है। स्वप्रकाशतया ते किम तद्बुद्धि तत्ववेदनम च, और बुद्धि क्षण नाश्या, क्षण में नष्ट होने वाली है। तो आप सिद्धांति करे इति चोद्यम घटादिषु तुल्यम, यह प्रश्न तो घटादि में भी समान ही है। कौन बोल रही है, सिद्धांति, ठीक। चलिए
आगे स्पष्ट कर रहे, आगे के श्लोक क्या उतरने का। घटादि ज्ञानस्य क्षणिकत्वे अपि सकृद निश्चितस्य घटस्य सर्वदा व्यवहर्तुं शक्यत्वात् तत्र चित्त स्थैर्य संपादनम अप्रयोजकम इति आशंक्य इदम आत्मनि अपि समानम इत्याह। ठीक है, क्या मजा है देखिए। तो सिद्धांतियों ने क्या कहा कि यह तुम्हारा प्रश्न घटादि में भी क्या है, समान ही है, अर्थात वहां पर भी चित्त का निरोध करना चाहिए, ऐसा तुमको कहना चाहिए। तो उसको उस पर अब बोल रहा है पूर्व पक्षी कि घटादि ज्ञान करते समय चित्त वृत्ति का निरोध करने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो वो कह रहा है, देखिए, घटादि ज्ञान से क्षणिकत्वेपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है घटादि का ज्ञान क्षणिक होने पर भी, क्योंकि वो घटादि का ज्ञान मतलब घटाकार वृत्ति अर्थात बुद्धि की वृत्ति है वो, और बुद्धि क्षणिक है, अतः उसको भी क्षणिक मानना पड़ेगा। किंतु क्षणिक होने पर भी उस घट ज्ञान के लिए चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? उसका उत्तर दे रहे हो, घटादि ज्ञान से क्षणिकत्वे अपि, घटादिकों का ज्ञान मतलब घटादिक के आकार हुई जो बुद्धि की वृत्ति, वो क्षणिक होने पर भी सकृत निश्चित घटस्य, सकृत मतलब एक बार घटाकार वृत्ति हुई उतने मात्र से घट के बारे में निश्चय हो गया कि यह घट है करके। अब यह घट है ऐसा निश्चय हो गया तो भली वृत्ति नहीं रही तो भी उसका व्यवहार हो सकता है घट का, अतः चित्त का निरोध करने की घट ज्ञान के लिए जरूरत नहीं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। घटादि ज्ञान से क्षणिकत्वे अपि सकृत निश्चित घटस्य, एक बार निश्चय हुआ उस घट का, सर्वदा व्यवहार तुम शक्यत्वात्, हमेशा व्यवहार उसका हो सकता है, इसलिए वृत्ति का निरोध करने की जरूरत नहीं। वही करे, तत्र तत्र घटे चित्त स्थैर्य संपादनम अप्रयोजकम। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। उस घट में चित्त का स्थैर्य, चित्त की स्थिरता का संपादन करना अप्रयोजक, कोई फल वाला नहीं, अर्थात निष्फल है। अप्रयोजकम करते हैं निष्फल है कि नहीं? क्योंकि एक बार घट का ज्ञान हुआ सदा उसका व्यवहार हो सकता है, क्यों उसके लिए फिर उस घट में चित्त को स्थिर करे, जरूरत नहीं। किंतु आत्मज्ञान के लिए तो चित्त वृत्ति को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कौन समझ रहा है? पूर्व पक्षी। उस पर सिद्धांती बोल रहे हैं, आशंक्य इदम आत्मनि अपि समानमित्याह। तो जैसे तुम घट के बारे में कह रहे हो ना, वैसा उधर भी लगा लो, अर्थात एक बार घटाकार वृत्ति हुई तो घट का निश्चय हुआ, फिर वृत्ति नहीं भी रही तो भी घट का व्यवहार हमेशा हो सकता है। उसी प्रकार एक बार ब्रह्माकार वृत्ति हुई, अहम ब्रह्मास्मि रूप से उस ब्रह्म को जान लिया, अब भले उस ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रही तो भी ब्रह्म स्थिति तो रहती ही है, अतः उसके लिए पुनः चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं, अर्थात ज्ञानी को चित्त निरोध करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कौन? सिद्धांती। चलिए श्लोक को पढ़ेंगे। घटादौ निश्चिते बुद्धि नश्यत्येव यदा घटः इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत् सममात्मनि। घटादौ निश्चिते बुद्धि नश्यति एव यदा घटः इष्टः नेतुं तदा शक्यः इति चेत् समम आत्मनि। अन्वय। घटादौ निश्चिते यदा बुद्धि नश्यति एव, यदा बुद्धि नश्यति एव, नीचे तदा इष्टः घटः नेतुं शक्यः
नेतुम शक्य इति चेत आत्मनि समाम, आत्मनि समाम। ठीक है, अर्थ वो देखिए भाई। घटादौ निश्चित है, घटादिकों का निश्चय होने पर यदा बुद्धि नश्यति, बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि? घटाकार वृत्ति नष्ट हो जाती है तो भी, नश्यति एवं नष्ट होती है तो भी, क्या? तदा तो भी इष्ट घट, अपेक्षित इच्छित जो घट है उस घट को नेतुम शक्य, अर्थात घट के बारे में व्यवहार किया जा सकता है कि नहीं? नेतुम शक्य इति चेत, इतना तक पूर्व पक्षी हुआ। तो सिद्धांति कह रहे यदि ऐसी बात है, एक बार घटाकार वृत्ति हुई फिर नष्ट हुई तो भी घट का व्यवहार होता है, उस प्रकार समम आत्मनि, आत्मनि समम। एक बार आत्माकार वृत्ति हुई, आत्मा का निश्चय हुआ, तो भले आत्माकार वृत्ति नहीं रही तो भी आत्मस्थिति तो रहती है, इसीलिए कोई चित्त का निरोध करने की जरूरत नहीं। समम आत्मनि इति उक्तम अर्थम विवृणोति, अभी अभी श्लोक में आया था ना समम आत्मनि, ये जो कहा है उस अर्थ का विवरण करते, स्पष्टीकरण करते हैं। निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदैवत वक्तुं मंतुं तथा ध्यातुं शक्नोत्येव हि तत्त्ववित्। निश्चित्य सकृत आत्मानं यदा अपेक्षा तदा एव तम वक्तुं मंतुं तथा ध्यातुं शक्नोति एव हि तत्त्ववित्। अन्वय ही तत्त्ववित्, ऊपर सकृत आत्मानं निश्चित्य यदा अपेक्षा तदा एव ताम वक्तुं मंतुं तथा ध्यातुं शक्नोति एव। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। जैसा पूर्व पक्षी बोला था कि एक बार घट का निश्चय हुआ तो घटाकार वृत्ति न रहने पर भी घट का व्यवहार किया जा सकता है, तो सिद्धांति ने कहा था आत्मनि समम। तो कैसा आत्मा में समान है? तो कह रहे कि ही, क्योंकि ये तो ही तत्वविद, तत्ववेत्ता पुरुष, ज्ञानी पुरुष, क्या? सकृत आत्मानम निश्चित्य, सकृत एक बार आत्म तत्व का निश्चय हुआ तो निश्चय करके फिर क्या वृत्ति नहीं भी रही आत्माकार तो भी यदा अपेक्षा तदा एव, जिस समय उसको अपेक्षा होगी, अपेक्षा इच्छा, जिस समय उसको इच्छा होगी तदा एव, उसी समय तम आत्मानं वक्तुं मंतुं तथा ध्यातुं शक्नोति। कह तत्वविद, तो तत्ववेत्ता पुरुष उस आत्मा का कथन कर सकता है, मनन कर सकता है, मंतुम मतलब मनन कर सकता है, और ध्यातुम मतलब ध्यान कर सकता है। इसलिए उसको बार बार वो वृत्ति उसमें स्थिर रहनी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लग गया अर्थ? चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरने का। ननु तत्वविद अपि उपासकवत् आत्मानुसंधान वशात जगत अनुसंधान रहितः दृश्यते इति आशंक्य, शंका हुई। कह रहे स अनुसंधान अभाव ध्यान प्रयुक्त न वेदन प्रयुक्त इति। ठीक, अब पूर्व पक्षी ननु से लेकर आशंक्य तक शंका कर रहा है, और पूर्व पक्षी को शंका इसलिए आ रही है कि उसको ध्यान करने वाला ध्याता और ज्ञानी इन दोनों में अच्छी तरह से भेद समझ में नहीं आया, इसलिए वो क्या कर रहा है? शंका कर रहा है। क्या कहता है वो कि ननु तत्वविद अपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, कि जिस प्रकार उपासक आत्मा का अनुसंधान करता है, ध्यान करता है, और उस समय जगत को भूल जाता है,
ठीक, उसी प्रकार तत्ववेत्ता भी जब उसको तत्वज्ञान होता है, आत्मा का ध्यान करता है, तो वो भी जगत को भूल जाता है। तो दोनों में क्या अंतर रहा? ठीक, पंक्ति देखिए, ननु तत्वविद अपि उपासकवत, उपासक की तरह आत्मानुसंधान वशात, जैसा उपासक मतलब ध्यान करने वाला आत्मा का अनुसंधान करता है, और आत्मा का अनुसंधान करते 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 है कि नहीं, क्या हो जाता है? जगत अनुसंधान रहित भवति, जगत का अनुसंधान उसको नहीं रहता है। किसको? उपासक को, ध्यान करने वाले को, ठीक है ना। तो उसी प्रकार तत्ववेत्ता पुरुष में भी वैसा देखने को मिल रहा है, उसको भी जगत का अनुसंधान नहीं रहता है, ये बात। ननु तत्वविद अपि उपासकवत, उपासक की तरह आत्मानुसंधान वशात, आत्मा का अनुसंधान मतलब क्या? आत्मा का अविस्मरण, यही अनुसंधान है। आत्मानुसंधान वशात जगत अनुसंधान रहित दृश्यते, जगत के अनुसंधान से, जगत के स्मरण से रहित तत्वविद भी दिखाई दे रहा है उपासक की तरह। इति आशंका, शंका हुई, अर्थात दोनों में क्या अंतर हुआ? कुछ नहीं, दोनों तो एक ही हुए, एक जैसे हुए, ऐसा पूर्व पक्षी का आशय। सिद्धांति उत्तर दे रहे, स अनुसंधान अभाव, यदि ज्ञानी है और उसको वो ध्यान कर रहा है और अनुसंधान, जगत के अनुसंधान का अभाव हुआ, तो वो उसके लिए वो जगत के अनुसंधान का अभाव है, वो ज्ञान प्रयुक्त नहीं है, अपितु ध्यान प्रयुक्त है, क्योंकि वो अब ध्यान कर रहा है, इसलिए उसको जगत के अनुसंधान का अभाव है। और ज्ञानी यदि है तो उसको जगत के अनुसंधान का अभाव नहीं, मतलब आत्मानुसंधान रहते हुए भी उसको जगत की प्रतीति होती है। किसको? ज्ञानी को। किंतु ध्यानी को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ध्यान करने वाला ब्रह्म की तरफ वृत्ति लगा लेता है तो जगत उसके लिए भूल जाता है, जगत का विस्मरण हो जाता है। ठीक, और ज्ञानी को मिथ्या रूप से जगत प्रतीत होता रहता है। ये दोनों का अंतर है। वही स अनुसंधान अभाव, वो ज्ञानी में जो अनुसंधान, जगत के अनुसंधान का अभाव दिखाई दे रहा है, वह ध्यान प्रयुक्त, ध्यान के कारण, न वेदन प्रयुक्त इत्याह। वेदन मतलब ज्ञान, ज्ञान प्रयुक्त जगत के अनुसंधान का अभाव है, ऐसी बात नहीं। लगा? चलिए अब श्लोक के माध्यम से इसी बात को कह रहे हैं। उपासक इव ध्यायन् लौकिकं विस्मरेद्यदि विस्मरत्येव साध्यानात् विस्मृतिर्न तु वेदनात्। उपासकः इव ध्यायन् लौकिकं विस्मरेत् यदि, विस्मरति एव सा, सा ध्यानात् विस्मृति ही न तु वेदनात्। ठीक, अन्वय, उपासक इव ध्यायन् यदि लौकिकं विस्मरेत्, यदि लौकिकं विस्मरेत्, नीचे तो विस्मरति एव सा विस्मृति ही ध्यानात्, सा विस्मृति ही ध्यानात्, वेदनात् तु न। अर्थ देखिए भाई, उपासक इव, उपासक की तरह, ध्यायन, ध्यान करता हुआ ज्ञानी, क्या? यदि लौकिकम विस्मरित, यदि लौकिक को, जगत को विस्मृत हो जाता है तो कह रहे विस्मरती एव, विस्मरण हो रहा है, बात सही है, किंतु उस ज्ञानी में भी जो विस्मरण हो रहा है जगत का, वह ज्ञान प्रयुक्त नहीं है, अपितु ध्यान प्रयुक्त है। इसका मतलब ज्ञानी भी उस समय उस ब्रह्म का क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। तो सा विस्मृति, वह विस्मृति ध्यानात्, ध्यान से हो रही है, वेदना तो न, ज्ञान से नहीं, ये बात ठीक है। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननो तत्वविदा अपि मुक्ति सिद्धये ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम इति आशंक्य। शंका हुई पूर्व पक्ष की,
पूर्व पक्षी कर रहे हैं तत्वविदा अपि, तत्ववेत्ता पुरुष के द्वारा भी मुक्ति सिद्ध है, मोक्ष को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म ध्यानम कर्तव्यम, अर्थात तत्वविद पुरुष के द्वारा भी ब्रह्म ध्यान उसके लिए कर्तव्य होना चाहिए, अर्थात करना चाहिए उसने। क्यों? मोक्ष की सिद्धि के लिए। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थात हो गया ना, तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती कि भाई उसको, ज्ञानी को मोक्ष की सिद्धि ब्रह्म के ध्यान से नहीं होगी, किसी को भी नहीं होती है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता है वह ध्यान करे, और ध्यान करके उसको जब ज्ञान होगा तब वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ध्यान से मोक्ष नहीं है, मोक्ष किससे होता है? ध्यान से होता है, और वो ज्ञान तो उसको प्राप्त ही है ज्ञानी को, अतः उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं। वही कह रहे ज्ञानादेव तु कैवल्यम प्राप्यते येन मुच्यते, श्रुति है। ज्ञान से, ज्ञानादेव मतलब ज्ञान से ही, ज्ञानात एव तु कैवल्यम, कैवल्य अद्वैत ब्रह्म भाव मोक्ष प्राप्त होता है, प्राप्यते येन, जिससे मुच्यते मुक्त हो जाता है। और तमेव विदित्वा अतिमृत्युम एति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये भी श्रुति है। तम एव विदित्वा, तमेव परमात्मानम एव, उस परमात्मा को ही जानकर अतिमृत्युम एति, अर्थात मृत्यु का उल्लंघन करके चला जाता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, अयनाय मोक्षाय, मोक्ष के लिए दूसरा और कोई मार्ग पंथा है ही नहीं है। और श्रुति ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्व पापैः, देवम ज्ञात्वा सर्व पापैः मुच्यते, उस देव अर्थात परमात्मा स्वरूप को जानकर ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक, इत्यादि शास्त्र सद्भावात, इत्यादि शास्त्र विद्यमान होने के कारण न मोक्षाय ध्यानम कर्तव्यम, मोक्ष के लिए ध्यान करना चाहिए, ये कोई कहना उचित नहीं है, क्योंकि मोक्ष ध्यान से नहीं अपितु ज्ञान से ही मिलता है। ये 2-3 श्रुति का प्रमाण दिया, इन श्रुतियों को याद रखना चाहिए। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, इस बात को बताने वाली ये सब श्रुतियां है। तो टीका को देखिए, ध्यानम त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान् मुक्ति सिद्धितः ज्ञानादेव तु कैवल्य मिति शास्त्रेषु डिण्डिमः। ध्यानम तु ऐच्छिकम एतस्य वेदनात् मुक्ति सिद्धितः ज्ञानात् एव तु कैवल्यम इति शास्त्रेषु डिण्डिमः। अन्वय, ध्यानम तु एतस्य ऐच्छिकम वेदनात् मुक्ति सिद्धितः, नीचे ज्ञानात् एव तु कैवल्यम इति शास्त्रेषु डिण्डिमः। अर्थ देखिए, ध्यानम तो, ध्यान तो एतस्य ऐच्छिकम, एतस्य ज्ञानिनः ऐच्छिकम, इच्छा के अनुसार हो सकता है, उसको मन में आया कभी तो ध्यान कर भी सकता है, किंतु जरूरत नहीं है कि उसने ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि मोक्ष के लिए ध्यान कारण ही नहीं है, और मोक्ष के लिए जो कारण है वो उसके पास विद्यमान है। कौन? ज्ञान। ध्यानम तु एतस्य ऐच्छिकम, और वेदनात् मुक्ति सिद्धि, तो वेदन मतलब ज्ञान, ज्ञानात् मुक्ति सिद्ध है उसकी। क्यों? श्रुति कहती है ज्ञानात् तु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। इति मतलब इस बात को शास्त्र में डंडोरा बजाकर बताया है। इति शास्त्रेषु डिण्डिमः, शास्त्रों में ढोल बजाकर इस बात को कहा है, अर्थात स्पष्ट रूप से कहा है। क्या? कि ज्ञानात् एव तु कैवल्यम इति। आगे, ननु तत्वविदः ध्यान अनभ्युपगमे
तस्य सदा बहि प्रवृत्ति स्यात् इति आशंक्य, ये शंका हुई। क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी? अच्छा है भाई सिद्धांति तुम लोग, हम कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी को भी ध्यान करना चाहिए मस्त बढ़िया से, और तुम कहते हैं कि तत्वज्ञानी को ध्यान करने की जरूरत नहीं है, अर्थात ध्यान का स्वीकार नहीं कर रहे वो। किसके लिए? तत्वज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए। तब क्या होगा? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु तत्वविदः ध्यान अनभ्युपगमे, अनभ्युपगमे अस्वीकारे, तत्वज्ञानी के लिए ध्यान का स्वीकार नहीं करोगे तो तस्य तत्वज्ञानिनः या ज्ञानिनः सदा बहि प्रवृत्ति स्यात्, तो हमेशा उसकी क्या होगी? बाहर की ओर जगत की तरफ ही प्रवृत्ति होगी, है कि नहीं? स्यात् इति आशंक्य, शंका कर रहे। तो उत्तर दे रहे इति आशंक्य, मिला वाक्य आपके पुस्तक में। उसके बाद अबाधकत्वात् है ना? हाँ वो ठीक है। अबाधकत्वात्, जिसमें बाधकत्वात् ऐसा लिखा है ना, उसमें अ लिख लीजिए पहले, वो नवी आवृत्ति में दुरुस्त कर दिया है। अबाधकत्वात् प्रवृत्ते है, तो सिद्धांति कर रहे होने दो ना, ज्ञानी की प्रवृत्ति बाहर की ओर हो रही तो होने दो ना, क्योंकि वो बाहर की ओर होने वाली उसकी प्रवृत्ति कोई बाधक नहीं है, अर्थात उसके मोक्षों को छीन लेने वाली नहीं है। अबाधकत्वात् प्रवृत्ते है सा अभ्युपेयते, अर्थात उस बाह्य प्रवृत्ति यदि होती है तो उसका स्वीकार करते, कोई बात नहीं होने दो, क्योंकि उससे कुछ अनिष्ट होने वाला नहीं है। इत्या तत्वविद्यदि न ध्यायेत् प्रवर्तेत तदा बहिः प्रवर्ततां सुखेनायम् को बाधोस्य प्रवर्तने तत्वविद्यदि न ध्यायेत् प्रवर्तेत तदा बहिः प्रवर्ततां सुखेनायम् को बाधोस्य प्रवर्तने। तत्वविद यदि न ध्यायेत् तो प्रवर्तेत तदा बहिः प्रवर्ततां सुखेन अयम् कह बाधः अस्य प्रवर्तने। ठीक अन्वय, तत्वविद यदि न ध्यायेत् तदा बहिः प्रवर्तेत, तदा बहिः प्रवर्तेत। नीचे सुखेन अयम् प्रवर्तताम्, सुखेन अयम् प्रवर्तताम्। अस्य कह बाधः अस्य प्रवर्तने कह बाधः, अस्य प्रवर्तने कह बाधः। ठीक है, अर्थ देखिए। तत्वविद यदि न ध्यायेत्, तत्ववेत्ता पुरुष यदि ध्यान नहीं करता है तो तदा बहिः प्रवर्तेत, तब तो उसकी बाहर की ओर प्रवृत्ति होगी। कौन बोल रहा है? हाँ, ये पूर्व पक्षी बोला। अब सिद्धांति बोल रहे नीचे, सुखेन अयम प्रवर्तताम, सुखेन नाम सुखेन यथेच्छम, सुखेन कर्ता करना है यथेच्छम, अयम प्रवर्तताम, यथेच्छ उसकी इच्छा के अनुसार मन मानी बाहर प्रवृत्त हो रहा है तो होने दो। अस्य प्रवर्तने कह बाध, इसकी प्रवृत्ति होने में कौन सा बाध है? कह बाध, कह बाध का हानि ही, कोई हानि नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे। ठीक, तो चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। वही प्रवृत्ति अभ्युपगमे अति प्रसंग स्यात् इति आशंक्य, ये पूर्व पक्षी की शंका। पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि ज्ञानी की प्रवृत्ति बाहर की ओर तुमने मान ली, स्वीकार कर ली, तो अति प्रसंग होगा। अति प्रसंग मतलब अतिव्याप्ति होगी। अतिव्याप्ति होगी मतलब कैसे अतिव्याप्ति होगी? तो बाहर की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो कुछ भी करने लगेगा, फिर निषिद्ध कर्म में भी प्रवृत्ति होगी, तो यह अति प्रसंग होगा। ठीक है, वही प्रवृत्ति अभ्युपगमे अति प्रसंग स्यात् इति आशंक्य, तो कह रहे प्रसंगस्य दुर्निरूप्यत्वात् मैवं न एवं इति परिहरति। सिद्धांति कह रहे प्रसंग मतलब बाहर की ओर उसकी अतिव्याप्ति होगी, अति प्रसंग होगा, इसका निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी शंका तू मत कर। तो कैसा निरूपण नहीं हो सकता वो कहेंगे स्वयं ग्रंथकार, प्रसंगस्य दुर्निरूप्यत्वात् न एवं इति परिहरति। ठीक,
अति प्रसंग इति चेत् प्रसंगम तावदीरय प्रसंगो विधिशास्त्रम चेत् न तत्त्वविदं प्रति अति प्रसंग इति चेत् प्रसंगम तावत् ईरय प्रसंग विधिशास्त्रम चेत् न तत्त्वविदं प्रति। अन्वय अति प्रसंग इति चेत् तावत् प्रसंगम ईरय तावत् प्रसंगम ईरय। ठीक, नीचे विधिशास्त्रम प्रसंग चेत् तत्त्वविदं प्रति न। ठीक, अर्थ देखिए, अति प्रसंग इति चेत, पूर्व पक्षी कहता है अति प्रसंग होगा, तो सिद्धांती कर रहे अति प्रसंग कर रहे हो तावत, तब तो प्रसंगम ही रहे, कौन सा अति प्रसंग होगा बताओ तो। कौन बोल रहा है? सिद्धांती पूछ रहे, किसको? पूर्व पक्षी को। तावत सबसे पहले प्रसंगम ही रहे, प्रसंग मतलब कौन सा अति प्रसंग होगा, कौन सी अति व्याप्ति होगी, कौन से मर्यादा का उल्लंघन होगा, ईरय कथय, बताओ तो। अब समझ लीजिए पूर्व पक्षी कहेगा क्या, विधिशास्त्रम प्रसंग चेत, है कि नहीं, तो उसके तुमने अति प्रसंग का स्वीकार मतलब क्या किया, तो स्वीकार कर लिया बाहर की प्रवृत्ति का, तो अति प्रसंग होगा। और यदि पूर्व पक्षी अति प्रसंग के रूप में विधि शास्त्र को समझता है, अर्थात विधान विविध जो शास्त्र है, काम्य शास्त्र आदि, काम्य शास्त्र मतलब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग करो इत्यादि कामना प्रयुक्त जो कर्म कांड बताया है, इत्यादि विधि शास्त्र में प्रवृत्ति होगी फिर ज्ञानी की, ऐसा यदि समझ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। देखिए विधि शास्त्रम प्रसंग चेत, उत्तर दे रहे सिद्धांती, तत् मतलब उस प्रकार का अति प्रसंग, विधि शास्त्र रूप अति प्रसंग तत्वविदम प्रति न, तत्ववेत्ता के प्रति नहीं हो सकता। बोलेंगे क्यों? सरल बात है कि जो भी विधि शास्त्र है उसका जो फल, उस फल के बारे में उसने मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है, और स्वयं के बारे में उसका सत्यत्व निश्चय है, स्वर्गादिक की उसको अपेक्षा नहीं है, तो क्यों वो विधि शास्त्र और अति प्रसंग उसको होगा? अर्थात नहीं होगा। टीका देखिए, अति प्रसंग इति न प्रसंग दुर्निरूप्य। ऊपर के श्लोक में क्या कहा था? अवतरणिका में प्रसंग से दुर्निरूप्यत्वात्, प्रसंग का निरूपण करना कठिन है। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या? न प्रसंग दुर्निरूप्य, प्रसंग मतलब अति प्रसंग, अति व्याप्ति, उसका निरूपण करना कोई कठिन नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। न प्रसंग दुर्निरूप्य, क्यों? विधि शास्त्र से प्रसंग शब्देन विवक्षितत्वात्, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है कि विधि शास्त्र ही हम कहेंगे यही प्रसंग है, अर्थात विधि शास्त्र में भी उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रसंग। तो विधि शास्त्र से प्रसंग शब्देन विवक्षितत्वात् इति चेत न, ऐसी यदि शंका पूर्व पक्षी करता है, इति चेत न, सिद्धांती कहते हैं ऐसी शंका मत कर। क्यों भाई? तस्य अज्ञानी विषयत्वेन तत्वविद विषयत्वाभावात् इति आह। विधि शास्त्र रूप अति प्रसंग क्यों नहीं हो सकता? अर्थात ज्ञानी पुरुष की सकाम कर्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती, उसको कह रहे हैं कि तस्य हाँ बराबर है, विधि शास्त्रस्य है कि नहीं, अज्ञानी विषयत्वेन, वो जो विधि शास्त्र है वो किसके लिए, उसका विषय कौन है? अज्ञानी, अज्ञानी पुरुष के लिए वो शास्त्र है, ज्ञानी के लिए नहीं। तस्य अज्ञानी विषयत्वेन, अज्ञानी पुरुष का, अज्ञानी पुरुष विषय है किसका? विधि शास्त्र का। तस्य अज्ञानी विषयत्वेन तत्वविद विषयत्वाभावात्,
उस शास्त्र का विषय तत्ववेत्ता ही नहीं है। अभावात इतिहास, इस बात को कह रहे श्लोक के उत्तरार्ध से। प्रसंगो विधि शास्त्रम चेत न, क्यों? तत्विदम प्रति न, उस तत्ववेत्ता उसका विषय ही नहीं है उस शास्त्र का। वही विधि शास्त्रम इति उपलक्षणम, तो विधि शास्त्र उपलक्षण करना और क्या समझना? निषेध शास्त्र से अपि, अर्थात निषेध शास्त्र भी तत्वज्ञानी को विषय नहीं करता है। लग गया अर्थ? ये बात हो गई। आगे देखिए, विधि शास्त्र से अविद्वत विषयत्वम एव दर्शयति, विधि शास्त्र का विषय अविद्वत अर्थात अज्ञानी पुरुष ही है, इस बात को दिखा रहे हैं, ज्ञानी पुरुष नहीं है। वर्णाश्रम वयोवस्था भिमानो यस्य विद्यते तस्यैव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि। वर्णाश्रम वयो अवस्थाभिमानः यस्य विद्यते तस्य एव च निषेधाः च विधयः सकलाः अपि। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। वर्णाश्रम वयोवस्थाभिमानः यस्य विद्यते, नीचे तस्य एव च सकलाः अपि निषेधाः च विधयः। अर्थ देखिए, तो विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र किसके लिए है? तो कह रहे यस्य विद्यते, क्या? वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था, इन सभी का अभिमान जिसमें विद्यमान है, उसी के लिए है शास्त्र। कौन? विधि शास्त्र, निषेध शास्त्र। ठीक है, मतलब वर्ण, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं इत्यादि रूप से जिसको अभिमान है, वही वो अपने अपने विहित कर्मों में प्रवृत्त होगा। पुनः आश्रम, आश्रम भी चार हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। वही कि इसका भी अभिमान चाहिए, तभी उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। और वही भी चाहिए, वही का भी अभिमान होता है कि नहीं? अब मैं बालक हूं, मतलब छोटा हूं 5 साल के अंदर, तो खेलने के लिए दौड़ेगा, है कि नहीं? खेलने में उसका अधिकार है। उससे आगे बढ़ गया, है कि नहीं? थोड़ा 8, 9, 10 साल का हो गया तो पढ़ने के लिए प्रवृत्त होगा, क्योंकि उसका वही वो है, तो वही का भी अभिमान होता है। ठीक है ना जी? इस प्रकार। और अवस्था मतलब स्थिति की दशा, स्थिति रूप दशा की अवस्था। ठीक है ना जी? कौन सी स्थिति में है कि नहीं? ये भी होता है। तो वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था, अभिमान, ठीक है ना? उसकी अंतःकरण की स्थिति कौन बनी है कि नहीं? अवस्था क्या है उसकी? उसको स्वर्ग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है? किसको उसको अभिमान है? इन सभी को लेकर उस कर्म में क्या होती है? प्रवृत्ति। अभिमान यस्य विद्यते, जिसमें है, तस्य एव, उसी के लिए ही सकलाः अपि, समस्त निषेधाः विधयः च। तो निषेध शास्त्र और विधि शास्त्र किसके लिए है? अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। अतः अति प्रसंग होगा ये कह नहीं सकता। कौन? पूर्व पक्षी। अति प्रसंग का निरूपण करना ही कठिन है, क्योंकि अति प्रसंग होकर क्या हो सकता है? एक तो विधि, नहीं तो निषिद्ध, और वो दोनों भी अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए है नहीं है, तो क्यों अति प्रसंग होगा? नहीं होगा। ये बात आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननो तत्वविदोपि देहधारित्वेन वर्णाश्रमादि अभिमानित्वम अस्ति इति आशंक्य आह। अब पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। फिर क्या कि वर्णाश्रम इत्यादि का अभिमान जिसमें है, उसके लिए शास्त्र है, विधि निषेध। तो तत्वज्ञानी भी, भले उसको तत्वज्ञान हुआ है, किंतु देह है ना उसका अभी, तो उसको भी तो अभिमान होगा ही, देह का, वय का, वर्णाश्रम का। तब तो वो भी क्या? विधि या निषेध शास्त्र में प्रवृत्त होगा, अर्थात अति प्रसंग तो हो ही गया। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु तत्वविदः अपि देहधारित्वेन, तत्ववेत्ता भी देह का धारण किया हुआ है, अतः वर्णाश्रमादि अभिमानित्वम अस्ति,
वर्ण आश्रम इत्यादि का अभिमान तो उसका ही है, अस्ति इति आशंका है, उसको ऐसी शंका करके बोल रहा है पूर्व पक्षी। वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः नात्मानो बोधरूपस्य तेवं तस्य विनिश्चयः। वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः नात्मनो बोधरूपस्य तेवं तस्य विनिश्चयः। वर्णाश्रमादयः देहे मायया परिकल्पिताः न आत्मनः बोधरूपस्य इति एवं तस्य विनिश्चयः। अन्वय देहे मायया परिकल्पिताः वर्णाश्रमादयः नीचे बोधरूपस्य आत्मनः न इति एवं तस्य विनिश्चयः। ठीक है, देखो भाई अर्थ अन्वय हुआ ना। तो कह रहा है देहे माया परिकल्पिता, देह में माया के द्वारा परिकल्पित है, परितः कल्पित है, पूरा रूप से कल्पित है। कौन? वर्ण आश्रमादय देह में कल्पित है माया के द्वारा। और बोध रूपस्य आत्मन, बोध रूपस्य ज्ञान स्वरूपस्य आत्मन, ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए नहीं, मतलब आत्मा के लिए न वर्ण है न आश्रम है न कुछ है। इति एवं तस्य विनिश्चय, इति एवं इस रूप का तस्य, तस्य ज्ञानिनः निश्चय, ज्ञानी पुरुष का ऐसा निश्चय है कि ये सब वर्णाश्रम देह के हैं और मेरा देह के साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, अतः न मेरे लिए कोई वर्ण है न आश्रम है, ऐसा उसका निश्चय है। और स्वयं के बारे में वर्ण आश्रम का निश्चय है ही नहीं, अब ज्ञान हो गया तो क्यों विधि और निषेध शास्त्र में प्रवृत्त होगा, अर्थात प्रवृत्त नहीं होगा, अर्थात ज्ञानी के लिए अति प्रसंग की कल्पना नहीं कर सकते। ये बात हो गई। अब आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननो तत्व विनिश्चय तावत् तिष्ठतु शास्त्रम तु तस्य कर्तव्यम प्रतिपादयति इति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु तत्व विनिश्चय, तत्व का निश्चय तब रहने दो, ज्ञानी के लिए तत्व निश्चय है ना, रहने दो उसको उसके पास। फिर क्या? शास्त्रम तु तस्य कर्तव्यम प्रतिपादयति, किंतु शास्त्रों तो उस ज्ञानी के लिए भी क्या बता रहा है? कर्तव्य बता रहा है कि नहीं? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इति आशंक्य उत्तर दे रहे तदपि तस्य कर्तव्याभावत्वम एव बोधयति। तदपि, तदपि मतलब हाँ, शास्त्र अपि तस्य ज्ञानिनः कर्तव्याभावम एव बोधयति, शास्त्र भी उस ज्ञानी के लिए कर्तव्य का अभाव ही बताता है, कर्तव्य बताता नहीं है। इसलिए ऐसी शंका तू मत कर, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो श्लोक समाधि मत कर्माणि मा करोतु करोतु वा हृदये नास्त सर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः। ठीक, समाधिम अथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा हृदयेन अस्त सर्वास्थः मुक्तः एव उत्तमाशयः। अन्वय हृदयेन अस्त सर्वास्थः उत्तमाशयः मुक्तः एव, उत्तमाशयः मुक्तः एव। समाधिम अथ कर्माणि, समाधिम अथ कर्माणि मा करोतु वा करोतु। ठीक,
अर्थात ज्ञानी के लिए शास्त्र कर्तव्य नहीं बताता, अपितु कर्तव्य का अभाव ही कहता है। ये कह रहे हैं क्यों कि हृदयेन अस्त सर्वावस्थ, ये ज्ञानी का विशेषण है। हृदय से, अगदी मन से सभी वस्तु व्यक्ति के बारे में जो आस्था, आसक्ति, प्रीति वो नष्ट हुई है। किसकी? ज्ञानी की। तो हृदयेन अस्त सर्वावस्थ, इस प्रकार उत्तम आशय वाला, उत्तम अभिप्राय वाला है कौन? ज्ञानी। अतः मुक्त ही है। फिर ऐसा मुक्त महात्मा क्या? समाधिम अथ कर्माणि, समाधि क्यों कर्म करे चाहे न करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चाहे भोर में 3 बजे उठकर वो अनुष्ठान श्रावण महीने में करे चाहे न करे, उसके लिए कोई विधान नहीं है। और कोई करता है तो अच्छी बात है, स्वागत है। ठीक है, चलो भाई। समाधिमिति टीका, यह हृदयेन प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे बुद्धिया। अस्त सर्वास्त ये प्रतीक है, उसका विग्रह कर रहे अस्ता। अस्ता का अर्थ परित्यक्ता, अशेषा आसक्ति विशेषा यस्य तथाविध पूर्ण विराम। ठीक, मतलब अस्तः परित्यक्ता क्या? अशेषा आसक्ति विशेषा, जेवढी भी आसक्ति विशेष है, मोह विशेष है, आसक्ति लगाव, वो सब जिसने परित्याग कर दी है, ऐसा जो पुरुष, यस्य तथाविध अस्त सर्वावस्थ, ऐसा वो महात्मा ज्ञानी कि जिसने सभी आस्था को, आसक्ति को, प्रेम को, प्रीति को, अनात्म विषयक सभी चीजों को छोड़ दिया है मन से ही। अतएव उत्तम आशय, इसलिए वो क्या है? उत्तम आशय। उत्तम आशय प्रतीक, उसका विग्रह कर रहे उत्तम आशय। आशय का अर्थ कर रहे अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ कर रहे निर्मलम ज्ञानम यस्य स तथोक्तः, ये विग्रह हुआ उत्तम आशय शब्द का। उत्तम है आशय अर्थात अभिप्राय, अर्थात निर्मल ज्ञान। उत्तम है, निर्मल है ज्ञान जिसका सह तथोक्त, तथोक्त उत्तमाशय स मुक्त एवं, वो मुक्त ही है। अतः समाधिम अत कर्माणि इति अन्वय, इसलिए समाधि चाहे कर्म करे चाहे न करे, उसके लिए कोई विधान नहीं है। इसलिए अति प्रसंग का, ज्ञानी में अति प्रसंग होगा ये कह नहीं सकते। ठीक है, अब विद्वान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस बात के लिए अन्य वचन उदाहरण रूप से, प्रमाण रूप से दे रहे ग्रंथकार, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।